नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के अंदर। यहाँ हम देखेंगे कि लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं और जो प्रिडिक्शन फेल होने के बाद जो लॉसेस मार्केट में उनके होते हैं, उसका रीज़न क्या है। हमको प्रिडिक्शन करना चाहिए, फोरकास्ट करना चाहिए, तो ये कौन सा साइंटिफिक तरीका है मार्केट में प्रिडिक्शन करना चाहिए या फोरकास्ट करना चाहिए, और जो लोग प्रिडिक्शन के पीछे भागते हैं उनके लॉसेस क्यों होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। हम ये सीरीज़ में काफ़ी स्लोली बेसिक्स से जा रहे हैं, जहाँ से लोगों की गड़बड़ होती है। लोग डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस सिखा देते हैं, मगर उनको ये पता नहीं होता है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी ग्राउंडेड रियलिटीज़ क्या है, उसमें क्या क्या लैक्यूनीज है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और हमको क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए टेक्निकल एनालिसिस हम जब सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको बेसिक से सिखाने वाले हो। चलो शुरू करते हैं। फोरकास्ट करना है या फिर प्रिडिक्शन करना है। देखिए, बहुत सारे लोग मार्केट में कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैंने कॉल लिया है, मैंने पुट लिया है, मैंने ये स्टॉक लिया है, उसके ये न्यूज़ आने वाली है, यहाँ तक जाने वाला है, वहाँ तक जाने वाला है। ये जो प्रिडिक्शन ये जो लोग करते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए है, और टेक्निकल एनालिसिस के हमारी ये सीरीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सारे न्यूज़ आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, रिसेशन आने वाला है, या फिर मार्केट अभी 27,000 जाने वाला है, सेंसेक्स 1 लाख तक जाने वाला है। ये ऐसे आराम से आपको न्यूज़ बताएंगे, दिवाली तक जाएगा, अगले दिवाली तक जाएगा, ये अंदाज़ा से लोग बताते हैं। उसको कहते हैं प्रिडिक्शन। ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, उसको कहते हैं प्रिडिक्शन, और ये प्रिडिक्शन आपको लेके जाएगा, लेके डूबेगा, इसको कहते हैं प्रिडिक्शन। दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ कैलकुलेटेड अच्छे खासी न्यूज़ होते हैं कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8.8% ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, या फिर ये कैलकुलेटेड आपको बताते हैं। ये रियलिटी प्रिडिक्शन नहीं कह सकते इसको, हम कहते हैं इसको फोरकास्ट। तो फोरकास्ट ये वर्ड आप जब इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं कि जीडीपी का फोरकास्ट ये रहेगा, लेबर इन्फ्लेशन का ये रहेगा, लेबर डाटा ये आएगा, फोरकास्ट रहता है वो। यहाँ आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं प्रिडिक्शन। तो हमको प्रिडिक्शन के पीछे नहीं जाना है, हमको फोरकास्ट करना है, जो कैलकुलेटेड हमको कुछ डाटा आधारित पे होता है कैलकुलेशन, वो हमको देखना है। तो प्रिडिक्शन क्या होता है? इट इज़ अबाउट मेकिंग अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ऑफन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, गट फीलिंग और इवन ट्रेंड्स। अभी बुलिश जा रहा है मार्केट, तो क्या वो पूरा 1 लाख 1.5 लाख तक जाएगा 1 साल में, 2 साल में? नहीं, वो आपका जो करंट ट्रेंड है उसके ऊपर आप बोल रहे हो, गट फीलिंग है, इंट्यूशन है। तो ये ऐसा इसको कहते हैं प्रिडिक्शन। यही गलती होती है, लोग प्रिडिक्शन करते करते थक जाते हैं, कोर्सेज करके करते थक जाते हैं। दूसरी तरफ होता है फोरकास्ट, वो हमको डाटा एनालिसिस, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में जो बहुत सारे फोरकास्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला जीडीपी का, इन्फ्लेशन का, वो अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसको साइंटिफिक बेस है, और वो एक प्रोबेबिलिटी आपको बताते हैं। जैसे कि देयर इज 60% चांसेस दैट सेंसेक्स माइट रीच 1 लाख इन नेक्स्ट ईयर। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको मिलती है फोरकास्ट की जगह। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ये जब लोग टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट में कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा एक बड़ा फोरकास्ट जो हर रोज़ हम देखते हैं, उसको कहते हैं वेदर फोरकास्ट। अभी हर रोज़ हर न्यूज़ चैनल में दिन में 4-5 बार, या फिर हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम वेदर फोरकास्ट देखते ही है। तो ये ऐसे ही वेदर फोरकास्ट होता है, कभी आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, कभी एकदम कम हो जाएगा, कभी और कम हो जाएगा। तो ये अप्स एंड डाउन टेम्परेचर और वेदर में भी आते हैं, और ये सब चीज़ें हम हर रोज़ देखते हैं। तो वेदर फोरकास्ट जो होता है ये भी इनपरफेक्ट होता है। जैसे हम कह रहे हैं 60% प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर पता नहीं कितना हमारा सक्सेस रेशियो रहेगा। तो ये इनपरफेक्ट है। वेदर एनालिसिस जो कर रहे हैं हम, ये इनपरफेक्ट है। उसके लिए काफ़ी आपको अच्छा वेदर फोरकास्ट करने के लिए एक्सपीरियंस लगेगा, एजुकेटेड एनालिस्ट लगते हैं। कोई बंदा आएगा इधर उधर देख के अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता।
एजुकेटेड एनालिस्ट चाहिए। और ये वेदर फोरकास्ट करने के लिए हमको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और डाटा लगता है। आजकल तो हम सैटेलाइट का यूज़ कर रहे हैं, हमारा सब फोरकास्ट सैटेलाइट की जो डाटा आता है उसके ऊपर डिपेंड है। पहले ज़माने में अलग अलग जो सेंटर्स पे पूरे इंडिया में जो सेंटर्स थे उनके मौसम विभाग के, वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करके फिर उसको एनालिसिस करके वो वेदर फोरकास्ट देते थे कि भाई पंजाब में ही होने वाला है, हिमाचल में ही होने वाला है, फिर ये साउथ इंडिया में ही होने वाला है। तो ये अलग अलग सेंटर से डाटा आता था, मगर आजकल हम क्या करते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन कहाँ से, सैटेलाइट से कलेक्ट करते हैं। इसके वजह से हमारा क्या हो गया, उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो ये एक्सपर्ट एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन वेदर फोरकास्ट करने के लिए हमको लगता है, एंड विच विल गिव अस अ मोस्ट लाइकली सिनेरियो। ये 100% कभी नहीं बताते कि भाई ऐसे ही होना है, क्योंकि हमको ही पता है, बहुत बार वो बताते हैं मगर वैसा होता नहीं है। तो ये कुछ डाटा एनालिसिस करने के बाद जो मोस्ट लाइकली सिनेरियोज होते हैं वो हमको पता चलते हैं, और वहाँ से हमको वो उसके ऊपर कैसे एक्ट करना है, उसके ऊपर कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, डे टू डे लाइफ हमारी कैसे एडजस्ट करनी, वो हम सीखते हैं। तो अभी बताओ, आजकल कोई वेदर फोरकास्ट इग्नोर करता है? क्योंकि कोई भी नहीं करता है, क्योंकि आजकल का वेदर फोरकास्ट काफ़ी एक्यूरेट हो चुका है। यही मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ये वेदर फोरकास्ट 1981 में जो हो रहा था और आजकल 2020 में जो हो रहा है, 3 डे फोरकास्ट की पहले सक्सेस प्रोबेबिलिटी थी कि 80% अराउंड था, आज ऑलमोस्ट 100% है। जो पहले कुछ आपको 10 डेज फोरकास्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले अराउंड 20% थी, अभी वो ऑलमोस्ट 40-50% चली गई है। तो ये एक्यूरेसी बढ़ रही है वेदर फोरकास्ट करने की, क्योंकि हम अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्यूटर से, एआई मॉडल से, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। हमने काफ़ी ईयर्स ऑफ एजुकेशन लेके हमने उसके अंदर सीखा है। हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं इसके अंदर वेदर फोरकास्ट करने के अंदर, वो अच्छे से सटीक वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली सिनेरियो हमको दे सकते हैं। तो आजकल हम गुड एक्यूरेसी है हमारे वेदर फोरकास्ट की, तो ये वेदर फोरकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले बहुत बार ये वेदरमैन जो होता है रॉन्ग भी हो जाए, मगर ये एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% तक 3 डे फोरकास्ट का, या फिर ऑलमोस्ट 10-15 डेज का वेदर का फोरकास्ट 15% एक्यूरेसी आजकल जा रही है। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते समय आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो उसके लिए फोरकास्ट करना चाहिए, प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। आपको मोस्ट लाइकली सिनेरियो चुनना चाहिए। तो ये एक पार्ट है जो आपको, जो सिमिलर है अपना टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट डाटा एनालिसिस की जैसे, वैसे आपको सीखना है। तो सिमिलरली अभी मैं आता हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर एनालिसिस जो हम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फिर डाटा एनालिसिस हम जो करते हैं, सिमिलर स्लाइड है। देखो, मार्केट एनालिसिस हम जब करते हैं फोरकास्ट, वो इम्परफेक्ट है। कोई भी बंदा 100% अगर फोरकास्ट करने लगे या फिर प्रेडिक्शन करने लगे तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। टाटा बिरला भी ये सब काम छोड़ के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री को खड़ी नहीं करेंगे, वो सिर्फ मार्केट में आके फोरकास्ट करके पैसा कमाएंगे। यहाँ आपको एजुकेशन लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। कोई भी बंदा आके कोई नहीं कर सकता। अभी एजुकेशन, आप बंदा जो यूट्यूब चैनल के लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हो, उनको पूछिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मैं चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर CWM, एक यूएस का अच्छा खासा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करके आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन लिया है, कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो मैं कुछ आराम से, कुछ विथ सम प्रोबेबिलिटी आई कैन एश्योर यू कि ये ऐसे मोस्ट लाइकली सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये आपको इसी जैसे मार्केट का फोरकास्ट करना है आपको, इसके लिए भी बहुत सारा डाटा लगेगा, इन्फॉर्मेशन लगेगी, चार्ट रीड करने पड़ेंगे, डाटा रीड करना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक्सपर्ट एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो आपको कुछ मोस्ट लाइक कुछ सिनेरियो मार्केट के भी मिलेंगे। अभी ये आप चार्ट देख लो, जैसे हम इसको वेल एजुकेटेड एनालिसिस इस चार्ट के ऊपर करेंगे, नेक्स्ट आपको इसमें दिखाऊंगा मैं स्लाइड में। तो ये जो चार्ट है उसको आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, मगर जैसे मैं इसके ऊपर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करूँगा तो आपको बहुत अच्छा एनालिसिस इसके ऊपर करने आएगा। और ये हमको चार्ट का, डाटा का एनालिसिस आने लगे तो हमारे डे टू डे डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा, और हम अच्छे खासे टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकती है। अब मुझे बताइए, ये सब लोग कोई भी नहीं करता है, ये सब जो कह रहा हूँ मैं, और सीधा जाके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे, तो लॉस होना पक्का है कि नहीं पक्का? तो आप बताइए, टेक्निकल डाटा आप इग्नोर करोगे? नहीं, आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। एजुकेटेड एनालिस्ट और एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब चीज़ें परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, नहीं तो आपको वो प्रिडिक्शन के पीछे लगोगे तो लॉस तो होना ही होना है। तो प्रिडिक्शन और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है? इट इन्वॉल्व्स द
estimating an outcome with a high level of uncertainty usually based on historical data and statistical model। तो प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम, ये प्लेयर अच्छा खेलेगा, वो प्लेयर अच्छा खेलेगा, ये टीम जीतेगी, मैं इसके ऊपर बेट लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये स्पोर्ट्स में होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन आपको लोग देते हैं, उसके ऊपर आप आपकी राय बनाते हो कि ये टीम जीतने वाली है, ये इवेंट में ये प्लेयर खेलेगा, ये आपका प्रिडिक्शन हो गया। मगर फोरकास्ट क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोजेक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट बट विथ certain level of uncertainty due to external factor that may impact the outcome। सपोज अभी विराट कोहली खेलने वाला है, इस बार मैन ऑफ द मैच वही रहेगा, वो लास्ट 2 मैच से मैन ऑफ द मैच है, अब थर्ड मैच में भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि होने वाला है, मगर वहाँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी उसका आउटकम जो उसका परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट कर सकते हैं, हमको पता होना चाहिए। तो ये अनसर्टेनिटी हमको अगर पता है तो हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। हमको पता है कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, बॉलर ने स्ट्रेटजी बदल दी, फील्ड अच्छी ना हो, वेदर अच्छा ना हो, कुछ ना हो, ये एक्सटर्नल फैक्टर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं विथ सम अनसर्टेनिटी। आपको पता है तो आप फोरकास्ट करोगे, प्रिडिक्शन नहीं करोगे। वही आपको ट्रेडिंग में यूज़ करना है। हमारे पायनियर इन्वेस्टर बेन ग्रैहम ने कहा है कि इन शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट बिहेव्स लाइक अ वोटिंग मशीन बट इन लॉन्ग टर्म इट एक्ट्स लाइक अ वेइंग मशीन। क्या है इसका मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म में कोई वोटिंग अभी चल रहा है इलेक्शन का, तो कौन क्या वोटिंग करेगा, इमोशनल स्विंग आएंगे, बहुत सारे सिनेरियो रहेंगे, वो कैसा प्रिडिक्टेबल हम उसका कर सकते हैं वोटिंग हमको पता नहीं होता है। मगर लॉन्ग टर्म में हमको पता है इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि वो जैसे लॉन्ग टर्म डाटा एनालिसिस करना शुरू करोगे तो आपको आपका जो ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे वेइंग मशीन ऑब्जेक्टिव आपको वेट बताएगा, कोई भी बंदा खड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो वजन होगा वो ऑब्जेक्टिवली बताएगा, बैलेंस बताएगा। तो वेइंग मशीन जैसे स्टेबल होकर आपको डे टू डे फ्लक्चुएशन के पीछे, प्रिडिक्शन के पीछे ना भागते हुए, वेइंग मशीन जैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रह के आराम से फोरकास्ट करके लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है। तो यही मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, जो लोग फोरकास्ट मार्केट में करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट फ्यूचर, जैसे हमने कहा है कि 50% चांसेस है मार्केट गिरेगा, ये कह रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा, 50% क्रैश होगा अगले 1 साल में। यह हम फोरकास्ट में प्रोबेबिलिटी बेस्ड डाटा देते हैं। ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल के ऊपर बेस होता है, ये उसके ऊपर पर्सनल इंट्यूशन आपको प्रिडिक्शन के अंदर आएंगे, ट्रेंड्स आएंगे, गट फीलिंग आएंगी, ये आपको प्रिडिक्शन करने में मदद करेंगी, वो फेल होता है। यहाँ आपको हिस्टोरिकल डाटा, टेक्निकल इंडिकेटर्स, एआई मॉडल आपको फोरकास्ट करने में मदद करते हैं विथ सम प्रोबेबिलिटी। यहाँ एक्यूरेसी हाईली अनसर्टन है और बहुत सारे एरर होते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करते हो तो कितने बार लॉस किया है, कितने बार आपके एनालिसिस गलत हुआ है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन के पीछे आप भागते हो, आप डाटा एनालिसिस नहीं करते हो, एजुकेशन नहीं लेते हो। तो यहाँ गारंटी कुछ भी नहीं होता है। हम पूरे कोर्स के अंदर कभी भी आपको बताएंगे नहीं, हम गारंटी के साथ ही कह रहे हैं, हम मोस्ट लाइकली सिनेरियो आपको देंगे विथ सम प्रोबेबिलिटी। तो स्टेटमेंट कैसे रहते हैं लोगों के कि ये एक्स स्टॉक्स विल राइज बाय 20% इन दिसंबर, हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे 70% चांसेस है कि ये 15% से बाय एंड ऑफ ईयर बढ़ सकता है। ये कौन यूज़ करता है प्रेडिक्शन से, स्पेकुलेटर्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए वेइंग मशीन जैसा आपको स्टेबल रहना है, फाइनेंशियल प्लानर जैसे वेल्थ मैनेजर है वैसे ही हम लोग फोरकास्टिंग का यूज़ करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ भी होते हैं कि सर आप ये क्या बता रहे हो, लोग तो ये बता रहे वो बता रहे, मगर फोरकास्ट करने का ये फॉर्मल एजुकेटेड तरीका है। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस हम जो चार्ट हमारा सीरीज सीख रहे हैं उसके अंदर हम पैसे कैसे बना सकते हैं। तो हमको कम से कम रुपए में बाय करना है, ऊपर जाके बेचना है। तो लो लेवल हमको कैसे बाय करनी है वो डाटा एनालिसिस करके पता चलेगा। ऊपर सेल करेंगे, नीचे बाय करेंगे, ये इतना आसान अगर होता तो कोई भी कंप्यूटर मॉडल बना देता और उसके ऊपर वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते। आजकल एआई ने इतना सारा चीज़, वो एआई तो चैट जीपीटी ने तो एमबीबीएस की एग्ज़ाम भी पास कर ली है, मगर वो एग्ज़ाम है, वो थ्योरेटिकल है। यहाँ मार्केट में नॉइज़ है, यहाँ काफ़ी सारी सब्जेक्टिविटी है, यहाँ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, हर रोज़ एक बंदा कुछ यूट्यूब पे जाके वीडियो देख के आता है और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज यहाँ यूज़ करता है और वो ट्रेडिंग वहाँ करता है। तो ये सब चीज़ें की वजह से ये कोई एआई या फिर कोई मॉडल कंप्यूटर प्रोग्राम हम 100% नहीं बना सकते। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे एल्गोरिदम लोगों ने बना के रखे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग चल रही है, मगर वो रूल बेस्ड होती है, वो 100% नहीं होती है, उसके पीछे भी कोई ह्यूमन बैठा है। तो ये एक आर्ट है टेक्निकल एनालिसिस, ये साइंस भी है मगर मोर ऑफ आर्ट है। तो इसलिए हम कोई कंप्यूटर कोड 100% नहीं बना सकते कि भाई ये अब 100% प्रॉफिटेबली रहेगा, तो ये नहीं होता है, क्योंकि ये आर्ट है। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेके, फॉर्मल ट्रेनिंग लेके आपको आपका एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो बनाना है।
तो अभी वही चार्ट मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ कि चार्ट आपको क्या बताता है, मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है, ट्रेंड चेंज हो रहा है क्या, चेंज होने का कंफर्मेशन आपको मिला है क्या, वेदर वी शुड एंटर अ ट्रेड और नॉट, वेदर वी शुड एग्जिट और ट्रेड और नॉट, वेदर आवर प्रीमियरली एनालिसिस जो हमने पहले किया था, जो हाइपोथेसिस बनाया था ट्रेड के अंदर घुसने से पहले, वो अगर रॉन्ग है या सही है, ये सब चीज़ें हमको बताएगा। तो यही चार्ट आप फिर से देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ बताया है, जो अभी करंट निफ्टी का चार्ट चल रहा है उसके बता रहा है कि यहाँ एक बाइंग लेवल हमको लग रही थी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गिर गया। तो यहाँ से शुरू होने के बाद हमको यहाँ लगा एक सप्लाई जोन है, वीकली सप्लाई जोन, हमारे पुराने वीडियो में हमने बताया था, वहाँ आके प्राइस रुक गई है। तो ये एजुकेटेड गेस या प्रोबेबिलिटी या फिर फोरकास्ट हम कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, मगर ये 100% गारंटी के साथ प्रिडिक्शन आप करोगे तो पक्का आपको लॉस होना ही होना है। तो समरी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, गैदर इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन देखो, चार्ट रीड करो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाओ, रिटर्न प्लान बनाओ, ट्रेंड चेंज होना कंफर्मेशन लेके ट्रेडिंग प्लान डेवलप करो, रिस्क मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट रखो, स्टॉप लॉस रखो और वो प्लान एग्जीक्यूट करो। इतने सारे म्यूचुअल फंड हाउस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, वो रैंडमली पैसा नहीं लगाते हैं, वो बराबर ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। वो प्लान करते हैं कि मुझे एसबीआई का शेयर इतना इतना बाय करना है, मुझे ये इतना सेल करना है, तो वो एक स्ट्रैटेजिकली प्लान बना के वो एग्जीक्यूट करते हैं, उसी का अल्गोरिदम बनता है और वो अल्गोरिदम बाय और सेल करता है, उसको प्रोग्राम बना के दिया जाता है, प्लान मगर ये ह्यूमंस बनाते हैं। तो लास्टली यही आपको आपके यहाँ टेक्निकल एनालिसिस आप सीख रहे हो तो ये बनाना है, आपको प्लान बनाना है। ट्रेड के घुसने के अंदर पहले आपको समझना है कि मुझे क्या बाय करना है, कहाँ बाय करना है, मेरा क्या प्लान है, किस चीज़ के ऊपर, किस एनालिसिस के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। मेरा अगर मार्केट में एक बार आप ट्रेड में एंटर करते हो तो बहुत सारा नॉइज़ आता है, तो आप गड़बड़ करने लग जाते हो कि अरे मैं सेल करूँ, बाय करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो आपको अगर ट्रेड प्लान आपका पहले ही है कि मेरा ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, बीच में कुछ भी मार्केट की न्यूज़ आए तो मैं डरूंगा नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं लॉस लेके बाहर बैठूंगा, मगर मेरा ट्रेड प्लान नहीं चेंज करूंगा। तो प्रिडिक्शन आपको नहीं करना है, आराम से फोरकास्ट करिए, उसके लिए एजुकेटेड गेस चाहिए, एनालिस्ट आपको बनना है, अच्छे से चार्ट डाटा एनालिसिस करना है, उसके लिए ये सब वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। तो हमने देखा ये पूरा साइंटिफिक तरीका है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम फोरकास्ट करते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कुछ डाटा एनालिसिस करने के बाद, अच्छा खासा डाटा एनालिसिस करने के बाद, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, चार्ट्स बनाने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ही हमको सक्सेस नहीं आएगा, हमको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखने होते हैं, और कुछ सालों बाद आप एक्सपर्ट बन सकते हो और आपको प्रॉफिटेबल आपकी जर्नी शुरू हो सकती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। यहाँ कोई भी एरा गेरा नत्थू खरा आके 8-10 दिन में, 15 दिन में आके हज़ारों करोड़ों नहीं कमा सकता। ये ग्राउंडेड रियलिटी मार्केट की नहीं है, ये आपको समझना है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा हमको पक्का बताइए, कमेंट में कमेंट करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।